हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिसेंटली में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस। इस वैकेंसी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी सीट्स हैं और लास्ट डेट क्या है फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये नोटिफिकेशन आपको माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट डिस्कस दिस नोटिफिकेशन। Online application are invited in prescribed application form which is available on this link. इस लिंक पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको कोई ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं करना है। ये जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करके आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। इसकी लास्ट डेट है फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज 17 Feb 2024। सो इससे पहले ही फॉर्म सबमिट कर देना है। अब हम इस पोस्ट की सीट्स डिस्कस कर लेते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट कॉमर्स, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, उर्दू। इन सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। अगर हम देखें कॉमर्स में 1 सीट है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, म्यूजिक में 1 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है, साइकोलॉजी में 3 सीट्स है, उर्दू में 1 सीट है। तो ये सारी सीट्स की बाइफरकेशन यहाँ पर है, तो ये डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स, एडवर्टीजमेंट फॉर कॉलेज फैकल्टी पोजीशन, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये पीडीएफ जो है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक अटैच कर दूंगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके ये पीडीएफ देख सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको एवरीथिंग अच्छे से आपको रीड करना है, सब कुछ अच्छे से रीड करना है। इसमें कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, लाइक application fees for filling the application form. So for unreserved category, OBC category and EWS category अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए जो फीस है वो 500 रहेगा। एंड फॉर SC ST PWBD इनके लिए नो एप्लीकेशन फी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, no offline form would be accepted. So please note this line because आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट करना है, ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है। सो एंड अगर आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन है, इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। ओके। एंड मेक श्योर कि जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उसमें आप अपनी ईमेल एड्रेस वही दे जो आप मोस्टली यूज करते हैं और आपके पास वो ईमेल एड्रेस प्रेजेंटली आपके पास है। ठीक है, क्योंकि ये इस पर आपके सारे मेल पर ही डिस्कशन और मेल्स कॉलेज भेजेगा फॉर इंक्लूडिंग इंटरव्यू लेटर और एनीथिंग, एनी इन्फो जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पर ही जाएगा। सो मेक श्योर आपकी जो आईडी है वो आप मोस्टली जो यूज करते हैं वही दें। ओके। एंड और देख लेते हैं। यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, वैसे तो हमने ऊपर देख ही लिया था कि किस किस में वैकेंसीज हैं अभी। लाइक मैं डिस्कस करती हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए।
तो इसमें अगर आप देखेंगे मास्टर डिग्री विद 55% ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर एलाइड सब्जेक्ट है तो उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका जो है beside fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test conducted by the UGC. तो मतलब पीजी मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास नेट भी होना चाहिए, तभी आपकी एलिजिबिलिटी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा। ठीक है, सो मेक श्योर आपके पास ये दोनों चीजें हों। ओके, and yeah, the note, the academic score as specified in the screening guidelines for the colleges of the university shall be considered for shortlisting of the candidates for interview only. इसमें जो एकेडमिक स्कोर है आपका वो स्क्रीनिंग गाइडलाइन के लिए यूज किया जाएगा फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, बट सिलेक्शन जो है वो आप पूरा पूरा बेस्ड है ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। सो अब अगर आपका एपीआई स्कोर कुछ कम भी बनता है तो डोंट टेक टेंशन, बिकॉज अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है इंटरव्यू में सो यू कैन क्रैक योर इंटरव्यू। ओके, सो अब हम ये सारी चीजें पीडीएफ में हैं, सो आप इसे कुछ भी छोड़ना मत, एक एक करके सारा रीड कर लेना। ठीक है, मैं बस कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हाईलाइट कर रही हूँ, सो ये आपके नोटिस में हो। हाँ, ये आ गए हम। क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डिटरमाइनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द शॉर्टलिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू। अब कैंडिडेट्स का जो इवैल्यूएशन है इंटरव्यू में फॉर शॉर्टलिस्टिंग इन द इंटरव्यू, आपका जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है। तो इसका भी क्राइटेरिया है, मैं ये एकेडमिक रिकॉर्ड, ग्रेजुएशन में अगर 80% एंड अबव है तो 21 मार्क्स, 60% टू लेस देन 80% 19 मार्क्स, 55% टू लेस देन 60% सो 16 मार्क्स, 45% टू लेस देन 55% 10 मार्क्स। मीन्स बेसिकली अगर आपके 80% या 80% अबव है तो 21, बाकी ये उससे कम है तो आपके इस तरीके से स्कोर आपके बनेंगे ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन में देखें तो 80% एंड अबव में आपके पास 25 मार्क्स आप स्कोर ले सकते हो। 60% से कम है, 60% या 60% से लेस देन 80% से अगर आपका कम है एंड 60% तक है तो आपके 23 मार्क्स। नेक्स्ट है फिर ये आपका आ जाता है 55% से एंड 60% से कम है और 55% तक है तो आपका हो जाता है 20 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर और 50% है इन केस ऑफ SC ST OBC। मिनिमम क्राइटेरिया तो आपको पता ही है 55% है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई एमफिल है आपका तो एमफिल के लिए यहाँ पे 60% से अबव है तो 7 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। पीएचडी में 25 मार्क्स, अगर आपका नेट विद JRF है तो 10 मार्क्स, नेट है तो 8 मार्क्स, कोई रिसर्च पब्लिकेशन किया है 6 मार्क्स, टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस आपके पास है 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच सो 10 मार्क्स। ठीक है, अवार्ड्स हैं, कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे आपको कोई अवार्ड मिला है फॉर सबमिशन ऑफ योर थीसिस, सो उसके आपके अलग मार्क्स हैं, लाइक 3 मार्क्स, स्टेट लेवल पे 2 मार्क्स। ओके, एंड यहाँ पे ये भी चीज क्लियर कर दी है कि अगर आप एक्सपीरियंस है रेंडर्ड ऑन टेम्पररी एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट डॉक्टरल बेसिस, सो उन कैंडिडेट्स को भी इसमें इस पोस्ट और इस वैकेंसी के लिए कंसिडर किया गया है, सो आप भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप this information
will be helpful to you all। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप अपने सजेशंस और क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। और इसी तरह मैं और भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर ले फॉर लेटेस्ट अपडेट। और अगर कोई भी क्वेरी है तो अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में ही मेंशन कर दे। आई विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय बाय।